हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब। तो आज मेरे पास ऑर्डर आई है हाफ केजी का कसाटा केक का, और वो भी हार्ड शेप में। तो मैं राउंड शेप से ही हार्ड शेप बनाऊंगी। तो मैं 1 कप प्रीमिक्स ले ली थी, तो उसको हमने वज़न किए तो 180 ग्राम हुए थे, 180 ग्राम। तो हम 60-60 ग्राम 3 पार्ट में डिवाइड कर दिए हैं, और 3 फ्लेवर देने वाले हैं। कसाटा तो यही होता है, 3 फ्लेवर होता है, तो 3 फ्लेवर देने वाले हैं। आप नॉर्मल सा आप वेनिला फ्लेवर का भी बना सकते हो। तो एक हमने दिए हैं चॉकलेट फ्लेवर का, और एक दे देंगे स्ट्रॉबेरी फ्लेवर का, और एक फ्लेवर देने वाले हैं हम बटर स्कॉच का। तो 3 फ्लेवर डाल रहे हैं। चॉकलेट वाले में आधे चम्मच कोको पाउडर डाल दिए हैं, और स्ट्रॉबेरी वाले में बस 2 ड्रॉप ही डाल दिए हैं स्ट्रॉबेरी इमर्सन, और बटर स्कॉच वाले में 2 ड्रॉप बटर स्कॉच इमर्सन। और मैं इमर्सन यूज करती हूँ नंदी ब्रांड की। और थोड़े थोड़े से 2-2 3-3 ड्रॉप में ऑयल डाल देंगे, और बिना फ्लेवर वाला जिसमें वो अपना कोई स्वाद नहीं हो वही ऑयल डालेंगे। सरसों का ऑयल वगैरह नहीं डालेंगे। मैं यूज करती हूँ राइस ब्रांड का ऑयल, तो मैं वही डालती हूँ। बहुत सारे लोग ऐसे भी बनाते हैं कि एक वेनिला केक बना लेते हैं, केक का स्पंज वनीला बना लेते हैं, और उसी के अंदर 3 पार्ट करके 3 फ्लेवर डालते हैं, क्रीम में फ्लेवर डाल देते हैं। तो मैं सोची कि नहीं, मुझे इसमें भी फ्लेवर चाहिए, केक में भी फ्लेवर चाहिए, क्रीम में नहीं। तो इसीलिए मैं 3 का 3 एक ही में डाल रही हूँ। आपके पास अगर 2-3 मोल्ड है तो आप उस तरह से आप बना सकते हो। मेरे पास तो बस 6 इंच का एक ही केक टिन थी, इसलिए मैं एक ही में डाल करके बना दूँगी। और मैं कसाटा फ्लेवर केक फर्स्ट बार ही बना रही हूँ। फर्स्ट बार मेरे पास ऑर्डर आई हुई थी, और मैं गैस पे ही बेक करती हूँ। मेरे पास ओवन नहीं है, तो चलिए देखते हैं गैस पे मैं कैसे बेक करती हूँ। तो तवे को 2 मिनट पहले प्री हीट कर लेंगे। गैस को फ्लेम तेज़ रखेंगे, और 2 मिनट प्री हीट करने के बाद इसके ऊपर स्टैंड रख के फिर केक टिन रख देंगे। उसके ऊपर कोई बर्तन ढक देंगे, फिर उसके ऊपर कुछ वजन वाला चीज़ रख देंगे, और उसके बाद में गैस की फ्लेम बिल्कुल लो कर देंगे, और 20 से 25 मिनट में आपकी केक तैयार हो जाएगी। तो इस तरह से देखिए मेरे केक तैयार हो गई है। और फर्स्ट लेयर हमने कट कर लिया, और गरम गरम में ही कट किए थे, क्योंकि मुझे देखना था कि अंदर किस तरह से आया है। पूरा मैसी डिज़ाइन तो नहीं हो गया है। तो देखिए इस तरह से डिज़ाइन आया तो अच्छा ही था। इस तरह से डिज़ाइन आया हुआ था। 3 का स्वाद तो आने वाला ही है, क्योंकि 3 एक ही में था। और इसमें हम क्या करेंगे, क्रीम भी 3 फ्लेवर का डालेंगे। एक वही जो केक बनाए थे वही फ्लेवर डाल देंगे, 1-1 ड्रॉप डाल देंगे। और इसमें डाल देंगे गनाश, जो चॉकलेट वाले थे उसमें हम चॉकलेट गनाश डाल दिए हैं। और केक बेस के नीचे एक गीला कपड़ा रख लेंगे, कॉटन का, या तो टिश्यू पेपर है आपके पास तो रख लीजिए। उसके बाद में क्रीम डाल लेंगे केक बोर्ड के ऊपर। उसके बाद में केक रखेंगे। क्रीम डालने से क्या होता है, केक चिपक जाते हैं, वो गिरते नहीं हैं। और इतना इसको सोक कीजिएगा, क्योंकि फिंगर जब टच कीजिएगा ना इसमें, तो आपके हाथ में थोड़ा सा पानी लगना चाहिए, इतना सोक करना चाहिए। इससे ज़्यादा नहीं सोक करिएगा। थोड़ा सा प्रेस करके देखिएगा ना, तो हाथ में आपके पानी, सूखा हाथ रहे तो आना चाहिए पानी हल्का सा, बस उतने। उसके बाद में लेयरिंग कर लेंगे। सबसे पहले हमने डाले हैं स्ट्रॉबेरी वाले, तो 1 बाय 1 करके केक को लेयरिंग कर लेंगे। और 3 फ्लेवर डालना है, लेकिन लेयरिंग में तो 2 ही आएगी। तो एक मैं देखिएगा कि मैं किस तरह से डाली हूँ। उसके बाद में स्ट्रॉबेरी इमर्सन डाल देंगे, और दूसरे लेयर में रखेंगे बटर स्कॉच। तो बटर स्कॉच का जो इमर्सन डाल करके हमने क्रीम तैयार किए थे ना, वो डाल देंगे। और सबसे पहले सोकिंग कर लेंगे। सोकिंग करना बहुत ज़रूरी है। इससे क्या है, केक तो हमारा बहुत सॉफ्ट रहते हैं, पर सोकिंग करने से क्या है, थोड़ा और सॉफ्ट हो जाते हैं। क्रीम डाल के उसे अच्छे से फैला लेंगे। और हार्ड शेप का भी मैं फर्स्ट बार ही बना रही हूँ, राउंड से हार्ड शेप का, क्योंकि मेरे पास हार्ड शेप का मोल्ड नहीं थे, और उन्होंने बोले थे हार्ड शेप का बना दीजिएगा। मतलब जो बनवाए थे उनके हस्बैंड का बर्थडे थे, तो वही बोले थे बना दीजिएगा। और कुछ लिखने भी ऐसा बोले थे, तो मैं जो भी लिखने बोले थे मैं लिख दी हूँ, लास्ट में आप लोग देख लीजिएगा। उसके बाद डाल देंगे इसके ऊपर बटर स्कॉच प्लाइन। इससे क्या है, क्रंची स्वाद आएगी। तो ये अच्छे से डाल देंगे। बटर स्कॉच का स्वाद जब मुंह में जाएगी ना, ये तो करकरा सा स्वाद बहुत अच्छी आने वाली है, इसीलिए प्लाइन डाल दिए हैं बटर स्कॉच का। उसके बाद में फिर से 3rd लेयर डालेंगे, और उसे अच्छी तरह से उसे भी सोकिंग कर लेंगे। और उसके बाद में क्या करेंगे कि क्रीम बची हुई थी वो दोनों फ्लेवर का, तो उसको डाल करके इसमें क्रम कोट जैसा कर लेंगे। साथ में क्रम कोट भी हो जाएगी। तो ये क्रीम हम क्या करते हैं, ऊपर से तो वाइट क्रीम ही लगाने वाले हैं। तो ये दोनों क्रीम हम जिस तरह से लेयरिंग किए थे उसी तरह से हम ऊपर नीचे से डाल देंगे दोनों क्रीम। फिर इसके ऊपर वाइट ही क्रीम में लगाने वाली हूँ, क्योंकि डिज़ाइन डालूँगी तो वाइट में ही अच्छी लगेगी डिज़ाइन। तो इसीलिए इसके ऊपर चॉकलेट गनाश डाल करके इसे भी अच्छे से सोक कर देंगे। देखिए इसके ऊपर अब कुछ नहीं डालना है। तो चॉकलेट फ्लेवर में कैसे डालती, इसके ऊपर 3रा 4था लेयर नहीं थी
उनको हाफ के जी का ही केक चाहिए था, उससे ज़्यादा नहीं चाहिए था। तो इसीलिए गनाश 2-3 चम्मच डाल करके केक पे ही सोकिंग, हल्का सा सोकिंग किए हैं, इसको ज़्यादा नहीं सोकिंग किए थे। उसके बाद इसके ऊपर गनाश डाल दिए थे। उसके बाद में ऊपर से क्रीम डाल दिए, गनाश वाले क्रीम। इस क्रीम में भी हमने 2 चम्मच गनाश डाले ही थे। ऐसे यहाँ पर वाइट क्रीम भी रहती तो चल जाती, तो मेरे पास मैं बना दी थी तो मैं इसीलिए डाल दी थी। ऐसे यहाँ पर वाइट क्रीम भी अच्छी लगती। तो उसके बाद में हार्ट शेप बनाना है, तो चलिए बना लेते हैं। मुझे डर भी लग रहा था हार्ट शेप अच्छी तरह से बन पाएगी या नहीं बन पाएगी, लेकिन मतलब अच्छे से बन गई थी हार्ट शेप। लग रहा था फर्स्ट बार बना रहे थे, इसीलिए फर्स्ट बार किसी भी चीज़ को डर लगता है ना, तो इसीलिए अगर आप लोग भी बिगिनर्स हो तो आप लोग को भी हेल्प मिल जाएगी अगर केक बनाते हो आप लोग तो भी। अगर नहीं भी बनाते हो, अगर बनाने का थोड़ा भी आपका मन है बनाने का, सीखने का, तो बिल्कुल बनाइए और सीखिए और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो मैं उस हिसाब से वीडियो आपको डाला करूँगी। अगर आप लोग को सीखने का कुछ भी चॉइस है तो मैं होममेड प्रीमिक्स भी यूज करती हूँ, और मैं एक केक प्रीमिक्स से ही बनाई हूँ, होममेड प्रीमिक्स से ही मैं घर पे ही प्रीमिक्स बनाती हूँ। मैं मार्केट वाले प्रीमिक्स नहीं यूज करती हूँ। और मेरा केक का स्वाद कस्टमर को बहुत पसंद आता है। और जब मैं केक को हार्ट शेप बनाने के लिए जब कट किए थे तो लेयरिंग काफ़ी अच्छी आई थी, उसकी दिख रही थी कि हाँ इसमें 3 फ्लेवर डली हुई है। तो यही कसाटा तो यही होते हैं, 3-4 फ्लेवर डाल करके बना दीजिए तो कसाटा फ्लेवर हो गए। वही आजकल चल रहे हैं, कसाटा केक, कसाटा आइसक्रीम, यही सब ज़्यादा ट्रेंड में है। तो आप लोग भी के पास भी अगर ऐसा ऑर्डर आता है तो आप लोग बना सकते हैं। उसके बाद में इसके ऊपर क्या करेंगे, वाइट क्रीम अच्छे से लगा के इसको अच्छे से भर देंगे। जहाँ पर भी खाली जगह हो, जहाँ लगे कि यहाँ पर क्रीम लगने की ज़रूरत है, डालने की ज़रूरत, वहाँ पर डाल के आप अच्छे से इसको आइसिंग कर लीजिए वाइट क्रीम से। और थोड़ी सी दिक्कत होती है राउंड शेप से, हार्ट शेप थोड़ी सी बस मुश्किल होती है, 2-4-10 मिनट ज़्यादा लगते हैं इसमें, लेकिन ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। मैं फर्स्ट बार बनाई फिर भी मुझे उतना ज़्यादा दिक्कत नहीं आई कि मैं फर्स्ट बार कोई भी हार्ट शेप का बना रही हूँ। तो बनाने में ऐसा कुछ दिक्कत हुआ, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, आराम से बन गई थी। और वाइट क्रीम ही लगा करके पूरे को अच्छे से आइसिंग कर लेंगे। उसके बाद इसके ऊपर जो भी डिज़ाइन उन्होंने बोले थे, पिक भेजे थे, वो डिज़ाइन को हम बना लेंगे। और उनको केक बहुत पसंद आई थी, उन्होंने कॉल करके बताए थे कि आपके केक मुझे बहुत अच्छे लगे। और लेयरिंग जो थे ना उनके अच्छे से दिख रहे थे, बोल रहे थे कि हाँ मालूम पड़ रही थी कि इसमें से कितने फ्लेवर डाली गई है इसमें, जो सब आप मालूम पड़ रही थी। कट होने के बाद, केक कट होने के बाद दिख रही थी सारे जो थी उसमें क्रीम वगैरह वो दिख रही थी, और स्वाद भी आ रहे थे। उन्होंने बोले हाँ अच्छा बनाया आपने। तो बस और क्या चाहिए, कस्टमर को अच्छा लगे, पसंद आए, और क्या चाहिए। उसके बाद में इसे क्या करेंगे, फिनिशिंग अच्छे से दे देंगे। और ये स्क्रैपर हमने OHP शीट से बनाए हैं, तो सॉफ्ट है, इससे केक अच्छे से फिनिशिंग हो जाती है। और जहाँ भी लगे कि थोड़ा बहुत आपकी केक दिख रही है, वहाँ फिर से क्रीम लगा करके उसे अच्छे से भर दीजिए। फिनिशिंग ऊपर से दिखनी चाहिए। और क्रीम इसमें थोड़ा सा ज़्यादा लग जाते हैं हार्ट शेप में। उनको केक चाहिए थी हाफ के जी का ही, लेकिन हमारे केक तो 700 ग्राम से भी ऊपर चले गए थे। तो कोई बात नहीं, 100-200 ग्राम तो जानते हैं हम लोग होम बेकर है तो इतना तो जाता ही जाता है, और हमारे से तो चला ही जाता है। कोई ऐसा केक नहीं आज तक कि 500 ग्राम किसी ने ऑर्डर किए हैं और मैं उतने ही 500 ग्राम ही दी हूँ, ऐसा नहीं। दुकान वाले तो क्या है, जितना बोलते हैं आप लोग बोलिएगा हाफ के जी 1 kg उतना ही का देते हैं, लेकिन हम लोग घर पे बनाते हैं केक तो वजन तो बढ़ ही जाता है। तो हमारे केक 750 ग्राम के हो गए थे, 700 ग्राम से ऊपर थे हमारे केक। तो कोई नहीं, उनको पसंद आई, बस इतना बहुत है। तो और कोई भी 500 ग्राम का केक तो 500 ग्राम बनता ही नहीं है बिल्कुल। अगर आप 6 इंच का केक टिन में डाल करके हम इसको बेक करते हैं ना, तो 600-700 ग्राम होना ही होना है। 5 इंच के केक टिन में बेक कीजिएगा तो केक छोटा दिखेंगे, वजन तो उतने ही आएंगे पर केक छोटे दिखते हैं। इसलिए हमारे यहाँ 6 इंच के केक टिन में ही चलते हैं। तो उसमें 3 लेयर बनाने के लिए 1 कप भर के प्रीमिक्स डालना ही पड़ता है, और 1 कप भर के 200 ml से लेते हैं तो 180 ग्राम प्रीमिक्स हो जाता है, 180 ग्राम प्रीमिक्स आराम से हो जाता है। उतना में केक का वजन बढ़ ही जाता है। तो देखिए फाइनल लुक हमारे केक का, थोड़ा बहुत स्प्रिंकल वगैरह डाल दिए थे। तो ये देखिए हमारे केक हो चुके हैं तैयार। तो चलिए फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक लिए बाय।